नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आशाओं के अमन ने पेरिस में दिलाए मेडल, कहानी जानकर आप ही करेंगे सलाम। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत को छठा मेडल दिलाया और 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पूरे मैच में अपने विरोधी को कभी भी हावी नहीं होने दिया और बढ़त बनाए रखी और एक तरफा मुकाबला जीता। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव बिरोहर में जन्मे अमन शेरावत ने 10 साल की छोटी सी उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी झेली जब 2013 और 2014 में उनके माता पिता का निधन हो गया। अमन ने अखाड़े में जाने से पहले जिंदगी की मुश्किलों से बड़ी जंग लड़ी। दादा मांगेराम शेरावत ने अपने कंधों पर पोते अमन को बिठाकर खिलाने घुमाने की बजाय परवरिश की जिम्मेदारी अपने बुजुर्ग कंधों पर उठा ली। कभी आंखें नम तो कभी चेहरे पर मुस्कान। लाइव मैच में अमन का हर दाव देखकर गांव के लोग जयकारे लगाते तो दादी की बुजुर्ग आंखें कभी नम होती तो कभी बिना दांत वाले मुंह पर मुस्कान आ जाती। दादी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा है मेरा अमन, आएगा तो उससे वही चूरमा खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी जो उसे बचपन में कुश्ती से पहले दिया करती थी। अमन की ताऊ सुधीर शेरावत कहती हैं कि वो गांव में खेती करने वाले साधारण आदमी है, पर खेल में आगे बढ़ाने के लिए कभी पिता की कमी अमन को नहीं खलने दी और पूरे परिवार ने उसके सपनों को संवारा। अमन शेरावत के चचेरे भाई राकेश और ज्योति ने बताया कि कैसे बचपन में सब भाई बहनों के बीच अमन सबसे अलग और सिर्फ अपने लक्ष्य पर निगाह रखने वाला लड़का था। गांव के अखाड़े में भाई राकेश भी अमन के साथ जाया करता था, लेकिन राकेश को पता था कि शायद हम ऐसा कारनामा नहीं कर पाएंगे जो अमन दुनिया भर में कर दिखाएगा। बिस्तर के ठीक सामने ओलंपिक गोल्ड मेडल की तस्वीर। दोस्त की तरह साथ पले बड़े भाई राकेश ने गम और खुशी के मिश्रित आंसू आंखों में लेकर कहा, अमन के माता पिता होते तो शायद आज हम सब के बीच खुशियाँ कई गुना बढ़ गई होती। साथ ही वो कहते हैं कि अमन का जज्बा अलग है। अमन ने अपनी ट्रेनिंग सेंटर के कमरे में दीवार पर लिख रखा है, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। इसके अलावा अमन ने अपने बिस्तर के ठीक सामने ओलंपिक गोल्ड मेडल की तस्वीर लगा रखी है। अमन की मौसी कहती है कि माँ के गुजर जाने के बाद से अमन मुझे ही माँ कहता आया है। चाची और ताई ने भी अमन को माँ की कमी नहीं खलने दी और बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी तमन्ना को पूरा करने की हर संभव कोशिश की। गांव में जश्न का माहौल। गांव के बाहर खेतों के बीच बने एक छोटे से मकान में जश्न का माहौल था। गांव भर के लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, गले लगाकर बधाइयाँ दे रहे थे। अमन के छोटे चचेरे भाई ने तो वह गदा ही हाथ में उठा ली जो पहली बार अमन ने गांव की मिट्टी के अखाड़े में जीती थी और कहने लगा, अब तो मुझे भी अमन भाई की तरह ही पहलवान बनना है। अमन के माता पिता की तस्वीर हाथों में लिए अमन की मौसी, चाची, ताई, भाई, बहन सभी की आंखें नम थी। लगातार आंखों से आंसू बहते रहे। बहते आंसुओं को होठों से समेटकर सिर्फ ये कहा, हमने तो अमन को सिर्फ बचपन में संभाला, उसने तो हमारी पूरी जिंदगी सफल कर दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।